मुसलमान कौन है? रिश्तेदार हैं इनके, जीजा हैं, फूफा हैं, कौन है इनके? बहनों ही हैं जो इन्हें एकदम प्यार उमड़ा है। इन्हें अब पता चला कि इनका जीजा है या फूफा है। मुसलमान की मानसिकता देखो, ये क्या मुसलमानों का भला करेंगे आप? मुझे कौन सी महिलाओं का भला करेंगे? क्या बिल्किस बानो का क्या भला किया गया? अपनी महिलाओं का इनसे भला नहीं होता। अपनी बीवी को छोड़ रखा, भाई हिजाब के पीछे पड़ जाओगे। कभी 3 तलाक, कभी हलाल। किसानों को बिल की जरूरत नहीं थी, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आई। वकीलों को बिल की जरूरत नहीं, वकीलों के खिलाफ काले कानून ले आई। मुसलमानों को बिल की जरूरत नहीं थी, इसके खिलाफ ले आए। फिर दूसरे नंबर जब बिल पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें देखा कि भाई ये क्या करा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक मेहता जो वकील था इनका सरकार का, उसकी बोलती बनती, उसके बाद जवाब अंधभक्ति कानून इनकी सरकार ने बना। उसके बाद देश में उपद्रव कर रहे हैं पिछले 10-11 साल की अपनी बना के, और जमीनें हड़प करना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना और मजहब के नाम पे दंगा कराते हैं। उन्हें क्या मालूम? सरकार के पास जवाब नहीं है, थूक रहे हैं लोग इनकी बिल पे। सरकार कब से मुसलमानों की हितैषी हो गई? एक बात बताओ, जो पानी पी के एक घूंट पी के जो गालियाँ देती हो मुसलमान को, जो सरकार जो बार बार जबरदस्ती कहती हो तानाशाही से कि बिल मानना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा। जो आपका जो इसमें लगा लो, क्या नाम है, यहाँ पर जो हुआ ये जो मस्जिद जो मामला है यहाँ का संभल में किस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को मारा, और उन्होंने कहा कि पथराव करा इसने। बताओ, पथराव मुसलमान ही कर रहे हैं और खुद ही मार दिया इन्होंने, और कहा कि आपस में लड़के मर गए मुसलमान। तो इनकी मानसिकता देखो, ये क्या मुसलमानों का भला करेंगे आप? मुझे बताओ, कौन सी महिलाओं का भला करेंगे? क्या बिल्किस बानो का क्या भला किया गया? कौन थे उसके आरोपी? बलात्कार करने वाले गर्भवती महिला, उसकी बच्ची को पटक के मारा। कौन थे वो लोग? किस जाति के लोग थे ये बताएं ना। और फिर उनको बाइज्जत बरी छोड़ा उनको फूल मालाएं पहनाई, मिठाइयाँ बांटी। किसने बांटी? क्या ये करेंगे महिलाओं का भला, मुस्लिम महिलाओं का भला? अपनी महिलाओं का इनसे भला नहीं होता। अपनी बीवी को छोड़ रखा, भाई पहले उसका भला कर लो। जसोदा बहन का वो बेचारी को दर भटकाने को छोड़ रखा। उसकी तो गारंटी ली थी भाई अपने सनातन धर्म के हिसाब से, 7 जन्म 7 वचन दिए थे आपने, फिर क्यों छोड़ दिया धर्म में? अपनी बीवी को देखो, वहाँ दिया नहीं जा रहा। कभी कहते हो किसी हिजाब के पीछे पड़ जाओगे, कभी 3 तलाक, कभी हलाला, कभी मुंह काला, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है सरकार के लोग। पाखंड, जिस बिल की जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे बिल लाती है सरकार। भाई किसानों को बिल की जरूरत नहीं थी, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आई। वकीलों को बिल की जरूरत नहीं, वकीलों के खिलाफ काले कानून ले आई। मुसलमानों को बिल की जरूरत नहीं थी, इसके खिलाफ ले आए। फिर दूसरे नंबर जब बिल पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें देखा कि भाई ये क्या करा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई कि जो संविधान की जो अनुच्छेद धाराएं, जो आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, 25 है, 14 है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये आर्टिकल कौन से हैं? ये धाराएं कौन सी हैं? ये संविधान की रीढ़ है, और संविधान की रीढ़ को छेड़ने का काम करा इस सरकार ने। इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो संविधान की रीढ़ ही तोड़ के आए हैं, तो भाई संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए उसने एक स्टे की तरीके से उन्होंने कहा 1995 का जो था, जिस प्रकार का वक्फ बोर्ड का कानून था, यथावत वैसा ही रहेगा जब तक कोई छेड़ेगा नहीं। हो सकता है सरकार खुद ही स्टे पे लगा दे इसको, और इनका कानून फेल कर खत्म हो जाए। तो इससे ये बौखलाई हुई है सरकार। और जब सरकार ने पूछा, इनका जो वो था मेहता करके, क्या नाम था उसका, तुषार मेहता जो वकील था इनका सरकार का, उसकी बोलती बनती, उसके बाद जवाब अंधभक्ति भेजते हैं क्या? कुछ पढ़ा लिखा होता तुषार मेहता तो जवाब देता, तार्किक जवाब नहीं। कानून इनकी सरकार ने बनाया, उसके बाद जवाब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्यों बनाया है, तो कह रहा है 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। तो एक बात बताओ, जिनको यही नहीं पता कि पूरे महीने 2 महीने 6 महीने से हाय थोवा मचा रखी थी संसद में और राज्यसभा में और लोकसभा में, इनको यही नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्या देंगे सुरक्षा। और दूसरे नंबर क्या है, जो 19 से लगे हैं मोदी जी, देखिए 19 से लगे चाहे कितने साल से लगे, इनका कोई मतलब नहीं है। देश में उपद्रव कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हराम की जमीनें हड़प रहे हैं कि हराम की मिल जाए सब चीज, कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा फायदा पहुंचाना चाह रही है। अरे फायदा पहुंचाएंगे कैसे? कोई हित में नहीं है। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई वैष्णो देवी एक ट्रस्ट है, अक्षरधाम ट्रस्ट है, जगन्नाथ ट्रस्ट है,
अयोध्या ट्रस्ट है, इन ट्रस्टों में कहीं डाला इन्होंने? कितने मुसलमान हैं उसमें ट्रस्ट में? है तो फिर आप इसमें कैसे डाल दोगे बब बोर्ड में? है बब बोर्ड में आप डाल लोगे भाई, जो 22 मेंबर थे, 22 में से आप क्या कर रहे हो भाई 14-13 मेंबर तुम उसके ले रहे हो, 12 मेंबर है दूसरे समुदाय के। ऐसे ही वो उसमें बनाया कि 13 मेंबर है, 13 में से उसमें ले रहे हैं 8 मेंबर। तो इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, तानाशाही है, सारी मेजोरिटी अपनी बना के और ज़मीनें हड़प करना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे एंटीलिया पता नहीं क्या बना रखा उसने बिल्डिंग है, उसको तो वो भी तो बब बोर्ड की ज़मीन पे, और जो लुटियन जोल में जो कीमती जगह है वो सब बब बोर्ड की जगह है, और सब इसलिए इनकी निगाहें हैं उन जमीनों पर। ये सारे लुटेरे हैं, ये डकैत हैं। अरे सरकार देश हित में क्या है, क्या देश हित में कर रहे हैं? देश हित में तो भाई चल ही रहा है, देश हित में तो है, देश के अंदर ही तो जमीन है और बब बोर्ड की जमीन है, दान करी हुई जमीन है। इनके कौन से बाप दादा जान कर गए हैं? ये तो भाजपा वाले बताएं, ये तो खुद बेचारे ऐसे पल रहे हैं, किसी जगह कब्जा कर लेते, कहीं मंदिरों में कब्जा कर लेते, कभी कहीं कर लेते हैं। ये तो वो वाले हैं, अपने 20 बच्चे हैं नहीं इनके RSS के लोग, इन्हें क्या मालूम परिवार क्या चलता, क्या है धर्म क्या नहीं है। जो धर्म और मजहब के नाम पे दंगा कराते हैं उन्हें क्या मालूम धर्म के बारे में या मजहब के बारे में। ये तो इनका काम ही है कि लोगों को उकसाना है हिंदू मुसलमान के नाम पे और कत्लेआम कराना। भारत मुसलमान समझ नहीं पा रहे उनका कितना बड़ा फायदा होने वाला वक्फ का। कौन समझा रहा मुसलमान? बहुत फायदा। अरे कोई फायदा नहीं है। फायदा किसको पहुंचा दिया इसने? मुसलमान को। बताओ हिंदुओं को कितनों को फायदा मिल गया? मुसलमानों को। ना मुसलमान कौन है? रिश्तेदार हैं इनके, जीजा हैं, फूफा हैं, कौन है इनके? बहनों ही हैं जो इन्हें एकदम प्यार उमड़ आया। इन्हें अब पता चला कि इनका जीजा है या फूफा है मुसलमान, तो इन्हें प्यार आ रहा है कि मुसलमानों के लिए करनी है। बाकी इनको डर लग रहा है कि मुसलमानों की आड़ में दलित पिछड़ों को जो बहका रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि दलित पिछड़े जागरूक होते जा रहे हैं और जाग इन्हें कूटेंगे तो इन्हें लगता है मुसलमानों से गठबंधन कर लो। तो इनकी तो पुरानी नीति है पाखंडियों की, ढोंगियों की। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई नहीं, इनका अपना विकास है, मुसलमानों का कोई विकास नहीं है। मुसलमानों का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं कि मुसलमानों का फायदा ना हो। ना। काय का फायदा भाई? फायदा और नुकसान क्या है? आप मुझे बताओ क्या फायदा नुकसान कर रहे हैं? ये सरकार क्या दे रही है? अभी तक जितने बिल लाई, जितने कानून लाई, दिल्ली में क्या हुआ है? 2500 रुपए का वादा किया, कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया भाई, और लोग मर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। ये फायदे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। तो क्यों